आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना संक्रमित के 4 और मरीजों ने तोड़ा दम। 154 नए आए हैं मामले सामने। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से रविवार को 4 लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 341 हो गई है। इसके बाद प्रदेश में रविवार के दिन सुबह सुबह 154 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 14,701 करोड़ हो गई है, जिनमें 2,955 का इलाज चल रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को जयपुर में 2, अजमेर और भरतपुर में 1 मरीज की मौत हुई है। इससे राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 341 हो गई है। जयपुर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 147 हो गई है, जबकि जोधपुर में 30 और भरतपुर में 29 और कोटा में 19, अजमेर में 14, नागौर में 10 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अन्य राज्यों के 22 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 2 इटलवी नागरिकों के साथ 61 वे लोग भी हैं, जिन्हें जैसलमेर में सेना के आरोग्य केंद्र में ठहराया गया है। वहीं राज्य भर में कोरोना वायरस संक्रमण से हुए कई थानों में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। आपको बता दें कि कल खबर आई थी कि राजस्थान में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के वजह से प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार इसका इलाज के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने निजी लैब और अस्पतालों में कोरोना की जांच यानी इलाज की दरें कम कर दी है। कोरोना टेस्ट के लिए अब निजी लैब में 2200 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। वहीं निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित अन्य सुविधाओं के लिए 4000 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं वसूले जाएंगे। अगर कोई लैब या अस्पताल ऐसा करता है पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार देर शाम सीएम ने निवास पर 2 घंटे से ज़्यादा चली इस बैठक में समीक्षा में यह फैसला लिया गया है। सीएम ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की अधिक बिल की वसूली ना हो। इसके लिए महामारी अधिनियम के तहत अन्य प्रावधानों के साथ निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी सख्ती से पालना हो। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि कोरोना की जांच और इलाज में तय दरों से ज़्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षा का आयोजन जारी है। अब सोमवार को 12वीं कला, वृत्त व कॉमर्स के विद्यार्थी के शेष पेपर होंगे। वहीं बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। प्रदेश में 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर इन बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा। बोर्ड परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक रहेगा। विद्यार्थियों को सुबह 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को हैंड सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की गई है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के लिए मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्र में भी बोर्ड केंद्रों पर परीक्षार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। सोमवार को भूगोल व्यवसाय के पेपर होंगे। वहीं 23 जून को यानी मंगलवार को गृह विज्ञान का पेपर होगा। 24 जून को चित्रकला का पेपर होगा। 25 जून को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, गुजराती के पेपर होंगे। साथ ही अंग्रेजी टाइपिंग के पेपर भी यहाँ पर होगा। 26 जून को संस्कृत साहित्य का पेपर होगा। 27 जून को अंग्रेजी साहित्य व हिंदी टाइपिंग का पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होगा। अनलॉक 1 के दूसरे माह जुलाई में रेलवे नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने का मन बना लिया है। रेलवे ने अपने 4 मंडलों से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की संभावित सूची बना ली है। ये सूची लगभग तय है और जुलाई महीने में इस सूची के अलावा पैसेंजर ट्रेनों का नाम भी जुड़ सकता है। फिलहाल राजस्थान से 48 पैसेंजर ट्रेन संभावित सूची सामने आई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द हो जाएगी। रेलवे द्वारा इसके लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की लिस्ट तैयार की है। इन सभी ट्रेनों को फिलहाल स्पेशल नंबर से ही संचालित किया जाएगा। उत्तरी पश्चिमी रेलवे के 4 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के कुल 48 ट्रेन चलाए जाने की योजना है। इनमें 32 ट्रेनें जयपुर से होकर गुजरेगी। इन ट्रेनों में से अधिकांश ट्रेनें साप्ताहिक संचालित की जाएगी, जबकि लॉकडाउन के पहले ये ट्रेन रोजाना संचालित होती थी। रेलवे बोर्ड अब देश भर में चलने वाली ट्रेनों की सर्विस यानी जहां टिकट बिक्री नहीं होता है उनको पूरी तरह से अभी बंद कर दिया है। अब ट्रेनों को कमर्शियल हॉल्ट के साथ ही रोका जाएगा। हालांकि सर्विस हॉल्ट खत्म करने की कावियत से रेलवे ने काफ़ी समय पहले शुरू कर दी थी। रेलवे ने जिन 48 ट्रेनों को जुलाई में शुरू करने की तैयारी की है उनमें जनरल कोच तो होंगे, लेकिन उनमें रिजर्वेशन के साथ साथ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जयपुर से संचालित होने वाली सभी 32 ट्रेनों को ज़्यादातर दोपहर में इन ट्रेनों को संचालित किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए 21 से 30 जून तक प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अभियान के जरिए आमजन को
ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कोरोना के प्रति सावधानी उनके जीवन को खतरे से बचा सकती है। उन्होंने कहा है कि 22 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अभियान को डिजिटल लॉन्च किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि और प्राधिकरण सहित लगभग 1 लाख लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। जिला के प्रभारी मंत्री और सचिव भी जिला मुख्यालय पर मौजूद रहकर अभियान में शामिल होंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति के साथ साथ गौर कोविड बीमारियों की स्थिति और पेयजल आपूर्ति, नरेगा का कार्य, टीडी नियंत्रण अभियान आदि की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना से रोकथाम से जुड़े सभी तरह की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट और N95 मास्क, 3 लेयर मास्क, सभी तरह की बचाव सामग्री की कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि प्रदेश में लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हो जाएंगे तो कोरोना प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता से देखते हुए राजस्थान में निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की बिल नियंत्रण करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में निजी लैब में कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रुपये प्रति जांच और अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रुपये प्रति दिन और वेंटिलेटर सहित आईसीयू का बेड का किराया 4000 रुपये प्रति दिन से अधिक चार्ज नहीं ले सकेंगे। उन्होंने इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी निजी अस्पतालों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी अधिनियम के सहित अन्य प्रावधानों के तहत मरीजों को अधिक से अधिक पैसे वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान में 20 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जयपुर में 85 रुपये पहुंची है पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी लगातार 20वें दिन भी जारी रही है। पेट्रोल का मूल्य 8 रुपये और 14 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है, जबकि डीजल के दामों में 8 रुपये 19 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर के हिसाब से 54 से 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर शहर में पेट्रोल की कीमत 85 रुपये और 54 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत 78 रुपये और 53 पैसे हो गई है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुबल गोयल ने बताया कि डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा भी बढ़ गया है। दाल, चावल, चीनी, अनाज, तेल, मेवा और गुड़, सब्जियां और फल के लगभग हर ट्रक को इसी माध्यम से आता है। इसे आसपास के गाँव में, शहरों में वाहन से सप्लाई होता है। पहले एक गाड़ी का किराया 40,000 था, लेकिन वह गाड़ी अब 44,000 रुपये पर इसकी कीमत हो गई। इससे लगभग हर चीज़ महंगी होगी। केंद्र व सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं घटाया तो। वहीं जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने बताया कि पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में करीब 9 रुपये प्रति लीटर और हरियाणा में 4 रुपये प्रति लीटर कम है। एमपी में पेट्रोल की दरों में करीब 2 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके आम आदमी को राहत दे ताकि महंगाई नहीं बढ़े। डीजल बढ़ने से माल भाड़ा भी बढ़ना तय है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फाउंडेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिक गौड़ ने बताया कि 10 साल में ये पहला मौका रहा है जब रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तभी से जब क्रूड ऑयल 10 साल की सबसे कम कीमत पर है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 38% और डीजल पर करीब 28% टैक्स लगाया हुआ है, जिसमें राहत देनी चाहिए। साल का सबसे बड़ा दिन रविवार को भारत समेत विभिन्न देशों में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है। खास बात यह है कि देश भर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दिखाई दिया। ये विभिन्न गांव और कस्बों में सूर्य के संपूर्ण वलयाकार रिंग ऑफ फायर यानी आग का एक छल्ला के रूप में दिखाई दिया। अनूपगढ़ में सूर्य के छल्ले के रूप में बदलते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट चले। इस बीच मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में भी लगातार भजन होते रहे। लंबे समय बाद ये मौका आया जब श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के ग्रामीण इलाकों में इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के साक्षी ये ग्रामीण इलाके बने हैं। श्रीगंगानगर शहर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:15 पर हुई। दोपहर 11:53 सूर्य अपनी अधिकतम अवस्था को प्राप्त किया। दोपहर 1:39 तक सूर्य ग्रहण का यहाँ पर असर रहा है। वहीं सूरतपुर, गड़सना और पतरोड़ा में सूर्य ग्रहण दिखाई देने के लिए दिल्ली, मुंबई और पुणे, हैदराबाद सहित कई शहरों से विद्यार्थी और विज्ञानी पहुंचे। शनिवार को ही उन्होंने वहां ऊंचाई वाली जगहों पर कैमरे और अन्य यंत्र स्थापित कर दिए। वहीं जयपुर, अजमेर, धौलपुर में भी सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। रविवार को साल का सबसे बड़ा दिन 13
11:48 का और रात की सबसे छोटी रात आज होगी। सूर्य क्रांति से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर चला जाएगा। सूर्य की दक्षिणायन यात्रा शुरू हो जाने से 22 जून का दिन छोटा होता जाएगा। वही रात बड़ी होगी। 23 सितंबर को वह दिन होगा जब रात और दिन बराबर अवधि में होंगे।